हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें, केवल बैंक अपडेशन संबंधित और भी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो डालता रहूँ। मैंने कल एक ये देखा, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बैफी, और वैफी जो है, जो 9 बैंक के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूएफबी बनाते हैं, उनमें से बैफी यहाँ पर है। ऊपर देख करके मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो, बैफी बैंक स्ट्राइक कर रही है तो हो सकता है कि जो बैंक पेंशनर्स हैं या बैंक पेंशनर्स के मुद्दे उनको उठा रही होगी। मैंने इसको पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने देखा ये तो बैंक पेंशनर्स की बहुत दूर की बात है, कोई इसमें मुद्दा हो, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, इधर उधर की हक रखी है। मैंने ये सोचा, जैसे ये है आपका AIBOA, इन्होंने केस डाल दिया एक, और किसी ने बताया कि AIB से अलग हो गए इसलिए इन्होंने केस डाला, नहीं पहले भी डाल सकते थे। तो मैंने इसको पढ़ना चाहा सारे को। उससे पहले एक कमेंट है, उसको बता देता हूँ, कौशिक साहब का। कौशिक साहब कह रहे हैं, साहब हम बैंक पेंशनर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से ऊपर हैं। सर कौशिक साहब, आप ऊपर हो सकते हो, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे। हम बात यह कर रहे हैं कि आप पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन के जो रूल्स होते हैं आप पर लागू नहीं होते, वहाँ आप नहीं आते, उसका समतल नहीं हो, और यही कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब रही ऊपर नीचे मानने की, अरे सर मैं तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर मानता हूँ अपने को, और को लोग होता राष्ट्रपति से ऊपर मानते हो। मानने से कुछ नहीं होता सर। आपकी यदि पेंशन अपडेशन हो जाती है तो बहुत अच्छा है, फिर हम आप ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएंगे। अभी तो सर हम अपने को नीचे ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सर, अभी तक उस पोजीशन में नहीं आए हैं सर, क्योंकि जो बैंक पेंशनर है वो काफ़ी दुखी हैं। अब मैं आता हूँ इस पर। मैंने देखा यार, बैफी का देखे तो सही इसका इतिहास क्या है, क्योंकि जो संगठन UFBU का पार्ट है, उस संगठन को बैंक पेंशनर्स का मुद्दा उठाना चाहिए। तो क्या इसमें उठाया और कौन कौन भाग ले रहे हैं, तो पहले तो मैं बताता हूँ। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ बैफी इज बैंक ट्रेड यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय जो कॉमर्शियल बैंक्स में इनमें एम्प्लॉयज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसमें है, नाबार्ड के इसमें है, रीजनल रूरल बैंक के, कॉर्पोरेट, यानी सभी बैंकों के इनमें मेंबर है, हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग उद्योग जो है एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री की जो यूनिट बनती है वो सब में से आ सकती है। द फेडरेशन एस्पाउजेस द कॉज कंसर्निंग सर्विस कंडीशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज की कंडीशन, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, डिफेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, exemplary service to customers including the marginal and neglected. It is focused for the betterment of the working class and for, ये इनका उद्देश्य है जो मैंने यहाँ पढ़ा। ये जो उद्देश्य इन्होंने कहा है अपनी हड़ताल में जो कॉल दिया है, उसमें एक भी उद्देश्य नहीं है, और ये जो है कलकत्ता बेस्ड है। एक दिन की हड़ताल कलकत्ता बेस्ड यदि संगठन करता है वैफी, जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये सरकार के खिलाफ है। खूब करो, सरकार के खिलाफ करो, और किसका आपको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है। लेकिन भैया ऐसा तो मत करो कि आप इस समय जो AIB पार्क है वो भूख हड़ताल पे बैठने के लिए जा रहा है पेंशन अपडेशन के लिए, और आप ये लेकर के जा रहे हो कि सब पूरे देश में हड़ताल करने जा रहे हो, तो भैया गवर्नमेंट क्या देगी आपको? गवर्नमेंट के खिलाफ करोगे। वो सही बात कहा है कि सरकार चाहे किसी की हो, सिस्टम हमारा, यानी ये कम्युनिस्ट माइंडेड लोग जो है ना, ये केवल और केवल चीज़ों को भ्रमित करते हैं और असली मुद्दे से भटकाते हैं, और वही यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें जा कौन कौन रहे, नेशन वाइड स्ट्राइक, कौन कौन भाग ले रहे हैं इसमें? द स्ट्राइक इज सपोर्टेड बाय द पीजेंट्री, किसान आएंगे, यूथ जवान आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, वुमेन आएंगी, मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज आएंगे, ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आएंगे, और 5 लेफ्ट पार्टी आएंगी, और साथ में UFB के घटक दल भी आएंगे। भैया क्या करने आ रहे हो? हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं आपके हड़ताल में। हम जब बैंक में थे हमें पता है, उस समय एक हड़ताल हुआ करती थी जिसके हम पैसे कटवाए करते थे, और शायद उस अगुवाई किया करते थे हमारे बैंक का चलम साहब, जो 5 लाख रुपए दे करके फिलिस्तीनी कॉज के लिए 5 लाख रुपए दे करके बैठे हो। ये जो नाटकबाजी कर रहे हो ना, इस नाटकबाजी की वजह से भारत सरकार पेंशनर्स की पेंशन को नहीं कर रही है। ये अदरवाइज कभी का कर देती, क्योंकि रिटायर्ड पेंशनर इतना दम नहीं है अपना दमखम दिखा सके, ये इकट्ठे हो सके, ये इकट्ठे होंगे नहीं, ये टूटे फूटे हैं, और इसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और बैफी जैसे लोग और ये AI जो है आपका AIBEA जैसे लोग, जिसमें बैंक जैसे लोग हैं,
ये लोग नहीं चाहते कि बैंक पेंशनर का पेंशन रिवीजन हो, क्योंकि आपको केवल और केवल या तो सरकार से मिलेगा या कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट में बहस करनी पड़ेगी, बहस के लिए चाहिए बहुत बड़ा वकील, समझे, क्यों कोर्ट में इस चीज़ को मनवाना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल पे कमीशन के बराबर तो होना जाना नहीं है, क्यों तो कोर्ट ने मना कर दिया है ऑलरेडी। अब हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप हड़ताल करें, गवर्नमेंट मान ले आगे आने वाले समय में सेंट्रल पे कमीशन हो जाए, वहाँ तो होना नहीं है, अब केवल गवर्नमेंट के हाथ में। और इस प्रकार की हड़तालें जैसे ये कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देगी। खैर एनीवे, हमारे संगठन है, एआईबी पार्क है, एआईबीआरएफ है, सीवीपीआरओ है, लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं मेहनत, लेकिन इस प्रकार की जो हरकत है ये जो वैसी कर रही है, कोई हड़ताल नहीं है इनकी, ये बैंक से लेना देना है ही नहीं, इसका हड़ताल है कुछ भी, और इसमें कोई उद्देश्य भी नहीं है जो उद्देश्य इन्होंने बता रखे हैं। आगे ये क्या कह रहे होगा, वी आर कमिंग अक्रॉस विद इंफॉर्मेशन ए गुड नंबर ऑफ मीटिंग ऑर्गेनाइज, मीटिंग उसकी बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, और द एम्प्लॉय ऑफ आरआरबी विल बी ऑब्जर्विंग स्टाफ, आरआरबी के लोग भी आ रहे हैं, और आगे जाकर के कहते हैं 28 आरआरबी, यानी ये 2 जुलाई को 28 आरआरबी बता रहे हैं। यानी इनका नॉलेज कितना बड़ा है कि आरआरबी का कभी का कंसोलिडेट किया जा चुका है, चाहे ये 13 या 14 हो गए पूरे स्टेट में, पूरे उसमें, और इनका हो सकता है 28 भी हो, पहले काफ़ी थी, बाद में ये कम कर दी थी, 28 के 28 आरआरबी आ रही हैं इनके संगठन में। मुझे पता है कुछ नहीं होना है, एक दिन की सैलरी कटाएंगे सारे और यहाँ पे आ जाएंगे, और केवल ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और जो उनको समर्थन दे रहे हैं। अदरवाइज इसमें कोई इस प्रकार का समर्थन होता करते कि भाई आज हम आपके समर्थन करते हैं, हम ये घटक दल है, हमारी चलती है यहाँ पर, बैंक पेंशनर्स को बुलाते, सबको आ जाते, नहीं, अपना सिक्का जमाना इन लोगों को बस। और इस प्रकार की हड़तालें आपको कभी भी मौका नहीं देंगे किसी प्रकार की पेंशन अपडेशन का, क्योंकि इस प्रकार के जो हड़तालें गवर्नमेंट चाहती है होती रहे और आपका पेंशन का मुद्दा पीछे को खींचता रहे। भैया बेफी वाले ये बताओ मेरे को, आप, हमें पता है आप कलकत्ता में हो और आप क्यों हड़ताल कर रहे हो, ये भी हमें पता है, क्योंकि आप कलकत्ता में बैठ करके केवल और केवल जो वर्तमान सरकार है उसका झंडा गिराना चाहते हो। भैया रोजाना गिराओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका झंडा गिराने से हमारा पेंशन का अपडेशन अटकता है, क्योंकि भारत सरकार ध्यान नहीं देती, कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। यदि सरकार जो अपोजिट है, जहां से तुम कर रहे हो, जहां वो कर रहे हो ना, और जहां जिसके खिलाफ तुम कर रहे हो, कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है, क्योंकि आप भी एक बैंक के संगठन हो। इनमें से 9 में से कोई भी करेगा सरकार के खिलाफ तो वो बैंक के संगठन है। हाँ, पेंशन के खिलाफ कीजिए ना, पेंशन के लिए आवाज उठाइए, आएंगे हमारे सारे लोग, हम भी आएंगे उसमें। तो ये है असली बात कि हमारा पेंशन अपडेशन भारत सरकार क्यों नहीं सुन रही है। अब इसको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।